और जिन लोगों ने भी ये जन सैलाब देख लिया होगा, हो सकता है वो दूर से देख रहे हों। ये बहराइच का जन सैलाब देख करके बहुत सारे उनके नेता अदृश्य हो जाएंगे, अब दिखाई नहीं देंगे। ये लगता है ऐलान हो गया है बहराइच से कि इस बार 22 में 22 किल। ये आज मैं ऐलान मान लूं बहराइच से। ऐसा चुनाव पहली बार देखने को मिला है जहां जनता चुनाव लड़ रही है। मुझे लगता लोकतंत्र के इतिहास में ये पहला चुनाव हो रहा है जहां जनता खुद लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के और उनके नेताओं के घरों से झंडा उतर गया है और इनकी गाड़ियों से भी झंडे उतर गए हैं। बताओ उनके चेहरे डाउन हो गए कि नहीं हो गए? मैंने कल बहराइच में यहीं पर मैंने मंच देखा। कल मैं जब मंच देख रहा था, कोई बोल रहा था और जो कुर्सियों पे बैठे थे वो ऐसा लग रहा था कि पत्थर के बैठे हुए सब लोग। अभी तो बहराइच ने बोर्ड नहीं डाला है, इतना क्यों डरे हुए बीजेपी के लोग? और जो कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे, जो कह रहे थे गर्मी निकाल देंगे, वो पहले दूसरे चरण में ही ठंडे पड़ गए हैं। और जब तीसरे का वोट पड़ा तो उनके तमाम नेता कार्यकर्ता सुन्न पड़ गए हैं। और ये जो चौथे और पांचवें चरण का जब यहां पर वोट पड़ेगा तो आप देख लेना भारतीय जनता पार्टी शून्य रह जाएगी। इनके नेताओं के भाषण आपने सुने होंगे। इनके नेताओं के आपने भाषण सुने होंगे, जानकारी होगी। उनके भाषणों का आकलन कर लेना और सच्चाई से जब तुलना करोगे तो आप पाओगे कि इनसे ज्यादा झूठ बोलने वाला नेता और पार्टी कोई आपको दिखाई नहीं देगी। इनके नेताओं के जब मैंने भाषण सुने तो इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं और जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सफेद और सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? याद कीजिए, ये लगता है बहराइच के लोग पहले से ही जानते हैं कि बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं। और इनके झूठ कैसे पकड़े गए? हमारे किसान भाइयों, यहां बड़ी संख्या में लोग हमारे किसान भाई हैं और किसान भाई के परिवार के हमारे नौजवान दिखाई दे रहे हैं। बताओ भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि नहीं कहा था कि इनकी आय दोगुनी हो जाएगी किसान की? आज हिसाब किताब लगा लो, आज हिसाब किताब लगा लो आप। बताओ आपकी आय दोगुनी हो गई कि नहीं हो गई? और आपका जब धान खरीदा गया होगा तो धान में सरकार में लूट हो गई कि नहीं हो गई? आप खाद लेने गए तो क्या खाद मिल गई आपको?
और डीएपी जब लेने गए, क्या डीएपी आपको मिल गई? और इन्होंने ही कहा था, अगर आपको याद हो, कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा। जब से डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है, हमारे गरीब की गाड़ी और नौजवानों की मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही है। बताओ, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और आज पेट्रोल 100 पार हो गया कि नहीं हो गया? याद रखना, ये दोबारा आ गए तो पेट्रोल 200 रुपए बिकेगा, 200 रुपए लीटर। जो लोग कहते थे कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में चलेंगे, जैसे ही सरकार में आए तो हवाई जहाज बेच दिया कि नहीं बेच दिया? हवाई जहाज जहां खड़े होते हैं, हवाई अड्डे बिक गए कि नहीं बिक गए? जो पानी के जहाज थे वो बिक गए, और पानी का जहाज जहां खड़ा होता है वो बंदरगाह बेच दिया। रेलगाड़ी बेच रहे हैं, और रेलगाड़ी जहां खड़ी होती है, पता कर लेना, रेलवे स्टेशन और सब कीमती जमीन इस सरकार के लोगों ने बेच दिया। हमारे पिछड़े भाइयों, हमारे दलित भाइयों, और यहां पर जितने हमारे लोग उपस्थित हैं, बताओ वो कहावत जानते हो कि नहीं जानते हो, कि न रहेगा बांस, इसीलिए बेच रहे हैं। जब बिक जाएगा सब तो बताओ नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें संविधान में अधिकार दिए हैं, वो कहां चले जाएंगे अधिकार? उनसे हमें नौकरी और रोजगार नहीं मिलने वाला। इसलिए लगातार ये चीजें बेच रहे हैं। और सरकार की जितनी बड़ी कंपनियां थीं, जो हमारे और पैसे से और आपके पैसे से बनी थीं, वो सब बेचने का काम हो रहा है। और इधर आपने अखबार में पढ़ा होगा कि एक उद्योगपति 28 बैंकों का पैसा लेके भाग गया। पढ़ा अखबार में कि नहीं पढ़ा? हम और आप लोग अगर पैसा लेने चले जाए बैंक में, तो पहले तो बैंक पैसा नहीं देती, और अगर पैसा हमें मिल भी जाए, अगर हम एक भी किस्त ना दे पाए, तो बताओ हमारी जमीन, मकान और नोटिस आ जाता है कि नहीं आ जाता है? और बताइए, 28 बैंकों का पैसा 22,000 करोड़ से ज्यादा एक लेकर के भाग गया। सरकार को पता ही नहीं है कहां चला गया। और याद कीजिए, पहला उद्योगपति नहीं भागा है, इससे पहले भी उद्योगपति भागा। और बताइए, ये जो उद्योगपति भागा है वो कहां का है? ये जो उद्योगपति भागा वो कहां का है? और इससे पहले जो भागे वो कहां के हैं? तो बताओ, इनसे बचाओगे उत्तर प्रदेश को कि नहीं बचाओगे? जो लोग कह रहे थे खाता खुलवा दिए हैं, जो लोग कह रहे खाता खुलवाया है, आप बताइए कि गरीबों की जेब से पैसा निकाल करके अमीरों की तिजोरी भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं? आपका डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, और जब आपने खाद की बोरी देखी होगी तो 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? चोरी हो गई कि नहीं हो गई? और हमारे बाबा मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं आजकल? बाबा मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। जहां जा रहे हैं वहां कह रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। जब से बाबा मुख्यमंत्री ने ये कहा कि मैं 12 बजे सो के उठता हूं, हमने उनके भी घर पर नजर रख ली है। और याशिर साहब जानते होंगे कि हमारा घर और उनका घर एक ही दीवार है। इधर मैं देखता हूं कभी कभी वहां शाम को धुआं उड़ता है।
और अभी कुछ दिन पहले कुछ पुताई वाले लोग जा रहे थे। मैंने पुताई वालों को रोक लिया, कहां जा रहे हो? तो बोले कि हम मुख्यमंत्री आवास में जा रहे हैं। तब पता लगा कि ये पुताई वाले इसलिए जा रहे थे कि जो धुएं के धब्बे लगे उनको पोतने जा रहे थे। और जिनको जानकारी होगी वो भी ये भी जानते होंगे कि अभी तो 10 तारीख को परिणाम आना है, बाकी है, लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने लखनऊ से गोरखपुर की एरोप्लेन की टिकट 11 तारीख की बुक कर रखी है। कल मैं भाषण सुन रहा था उनका भाषण सुन रहा था मैं। उन्होंने कहा कि हमने 1 करोड़ स्मार्टफोन बांटने की स्कीम चलाई है। ये जो नौजवानों के हाथ में हमें दिखाई दे रहे हैं और आप लोगों के हाथ में जो स्मार्टफोन दिखाई दे रहे हैं, कहीं बाबा मुख्यमंत्री ने तो नहीं दिए? वो तो कह रहे 1 करोड़ बांट दिए हमने। वो कह रहे थे लैपटॉप भी दे दिया हमने। और बाबा मुख्यमंत्री इसलिए नहीं दे रहे हैं कि वो खुद नहीं चलाना जानते हैं। अभी आपने उनकी तस्वीर देखी होगी कि खुद पूरब देख रहे हैं, जनता पश्चिम देख रही है। तो तब पता लगा जाकर के कि लैपटॉप के साथ साथ स्मार्टफोन भी नहीं चला पाते। जो लोग आज के जमाने में लैपटॉप स्मार्टफोन को चलाना नहीं जानते हैं, वो सोचो इसके महत्व को क्या समझेंगे कि आज के समय की कितनी जरूरत की चीज है। और यही नहीं, आपको याद होगा ये लोग पहले डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे, घर घर जाके प्रचार कर रहे थे। जब से घरों में लोगों ने इन्हें लाल वाला सिलेंडर दिखा दिया है, ये अब घर घर जाके प्रचार नहीं कर पा रहे, दूर से ही प्रचार कर रहे हैं। और एक तो नेता उनके ऐसे हैं कि थूक लगा करके पर्चा बांट रहे थे। और अभी उनका एक लैपटॉप वाला जो स्टेटमेंट है, हर आदमी सुन रहा है, लोटपोट हो जा रहा है जो सुन रहा है। उन्हीं का भी एक स्टेटमेंट आया है लैपटॉप को लेकर के, और जो लैपटॉप का उनका स्टेटमेंट सुन रहा है वो सब लोटपोट हो जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 12वें के बाद जो इंटर कर लेगा उसके लैपटॉप देंगे। अरे शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि इंटर के बाद जो 10वां पास करेंगे उन्हें लैपटॉप देंगे। सोचो बीजेपी के लोग कितने घबराए हुए हैं। बताओ घबराए हुए हैं कि नहीं घबराए हुए हैं? वो नहीं जान रहे हैं कि जनता के बीच में उनके खिलाफ 440 वोल्ट का करंट है। और इस बार जब वोट पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं लगेगा कहां चलेगी भारतीय जनता पार्टी। इन्हें कोई माफ करने वाला नहीं है। बताओ, आपके बगल के जिले में एक मंत्री पुत्र ने जीप से किसानों को कुचल दिया और उसी की वजह से और लोगों की जान चली गई। सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही थी। जब हम लोगों ने सबने मिल करके और बहुत सारे राजनीतिक दलों ने जब दबाव बनाया, तब जाकर के थोड़ी बहुत कार्रवाई हुई। लेकिन आज सुन रहे हैं कि जमानत मिल चुकी है, लेकिन अभी जनता की अदालत में जमानत नहीं मिली है। यही जनता इनकी जमानत जब्त करेगी। और मैं कह के जा रहा हूं, जिस आंदोलन को लेकर के किसानों के 3 कानून आए थे, 3 कानून लाए गए थे जिनके कारण किसानों ने आंदोलन किया और सरकार को पीछे हटना पड़ा। जैसे ही उत्तर प्रदेश का और पंजाब का चुनाव आया,
सरकार ने वो तीनों काले कानून वापस ले लिए, लेकिन 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं। मैं ये कह करके जा रहा हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कान पकड़ करके 700 बार भी उठक बैठक लगाएंगे, तब भी उत्तर प्रदेश का किसान उन्हें माफ करने वाला नहीं है। इस चुनाव में उनको साफ कर देगा। ये बीजेपी वाले बहुत ABCD पढ़ रहे हैं आजकल। कभी कहते हैं A फॉर ये, N फॉर ये, Z फॉर ये। बताओ बीजेपी वाले पढ़ रहे हैं ABCD के नहीं पढ़ रहे हैं? कभी A फॉर ये, उन्हें हम हिंदी पढ़ाना चाहते हैं। और मैंने कहा कि अगर काका गए हैं तो बाबा भी चले जाएंगे। और पत्रकार साथियों, काका का मतलब है काले कानून। बताओ काले कानून चले गए कि नहीं चले गए? तो अगर काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे, इन्हें कोई बचा नहीं पाएगा। यहां पर खेतों की रखवाली करनी पड़ रही कि नहीं करनी पड़ रही है? गौशाला में जितना भी पैसा आया सरकार के लोगों ने लूट लिया। गाय मां हमारी भूखी है, जान जा रही है उसकी, और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी का सबसे प्रिय जानवर टक्कर मार रहा है। बताओ टक्कर मार रहा है कि नहीं मार रहा? अभी हम जैसे ही बहराइच में आए, बाबा मुख्यमंत्री जी का प्रिय जानवर हमें दिखाई दे गया सड़क पर। सोचो कैसी सरकार है। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव ऐसा है जो न केवल उत्तर प्रदेश को दिशा देगा, बल्कि देश की राजनीति को भी दिशा देगा। ये चुनाव उत्तर प्रदेश को बदहाली से बचाने का भी है। ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का भी है। ये चुनाव संविधान को बचाने का भी है। इसलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं कि ये चुनाव हमारे आपके भविष्य का चुनाव भी है। ये चुनाव हमारी जो तहजीब रही है, गंगा जमुनी संस्कृति, उसको भी बचाने का चुनाव है। ये चुनाव जहां भाईचारा को बचाने का है, वहीं हमारे नौजवान आगे कैसे बढ़े, किसान खुशहाल कैसे हो, उसका भी ये चुनाव है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि हम लोग संकल्प पत्र लेकर के आएंगे, और जो हमारा घोषणा पत्र है उसमें समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो हमारे सभी लोगों की 300 यूनिट बिजली के लिए कोई बिल नहीं देना पड़ेगा। 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, और वहीं हमारे किसानों के लिए सिंचाई माफ होगी। इस किसानों को कोई भी बिल नहीं देना पड़ेगा। बताओ जब बिजली का बिल आता था तो करंट लग रहा था कि नहीं लग रहा था? और जब से समाजवादियों ने तय किया है कि 300 यूनिट फ्री दी जाएगी, तब से भारतीय जनता पार्टी की बिजली गुल हो गई है। न केवल 300 यूनिट फ्री बिजली, बल्कि समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि प्रत्येक फसल के लिए MSP प्रदान की जाएगी। चाहे हमें मंडी ठीक करनी पड़े, चाहे हमें खरीद केंद्र अच्छे करने पड़े, हम किसानों की खरीद को MSP पे कराने का काम करेंगे। किसानों की सिंचाई मुफ्त होगी।